पहला लेक्चर इंट्रोडक्टरी हमने शूट किया था, उसमें कोर्स का पूरा ओवरव्यू दिया था। उसमें ओवरव्यू में हमने डीईपी के बारे में बताया था। 11वीं क्लास में उम्मीद है अब अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब है आप 11वीं में आ गए हैं, अब आप 11वीं की पढ़ाई शुरू कर रहे हैं। 10th क्लास से 11वीं क्लास में डिफरेंसेस हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर में भी आपके सामने ये बात कही थी। जो डिफरेंसेस हैं वो तो जब तुम पढ़ोगे तभी तुम्हें पता चलेगा, लेकिन मैं पूरी कोशिश ये करूँगा कि वो डिफरेंसेस की वजह से तुम्हारी ज़िंदगी से मैथ का सर्किट ना उड़ जाए, मैं ये पूरी कोशिश करूँगा। और बेसिकली मैं भी नहीं, मुझे वर्ड यूज़ कर लेना चाहिए, हम ये कोशिश करेंगे, मतलब आप और हम दोनों मिलकर जो है, मैं और आप, हम दोनों मिलकर ये कोशिश करते हैं कि मैथ नाम का एक सब्जेक्ट है वो तुम्हारे दिमाग में बहुत अच्छे से बैठे और तुम्हारी दोस्ती मैथ के साथ हो, तुम्हारा जो डर है मैथ का वो ख़त्म हो। मैथ बहुत लॉजिकल सब्जेक्ट है, अच्छा सब्जेक्ट है। लॉजिकल पहला वर्ड बोला है, लॉजिकल है, इसलिए इसे रटा नहीं जा सकता। आप ऐसा नहीं है कि आपने किताब उठाई और पढ़ना शुरू किया और रटना शुरू किया, तो अगर ऐसा करोगे तो फिर मसले में फंस जाओगे, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर हो जाएगा। तो फिर क्या करना चाहिए? इसको अच्छे से पढ़ना चाहिए, अच्छे से समझना चाहिए। समझने के भी तरीके हैं, या तो आप खुद बुक से उठाकर, अच्छी बुक्स जो मार्केट में अवेलेबल हैं उन्हें उठाकर समझने की कोशिश करो। एनसीईआरटी से पढ़कर तुम कॉन्सेप्ट बिल्ड नहीं कर सकते। एनसीईआरटी जो है वो कॉन्सेप्ट बिल्ड नहीं करती है, वो तो डायरेक्ट जो है, हाँ क्वेश्चंस की वैरायटी उसमें भी अच्छी है, पहली स्टेज लेवल 1 जो है उसे कह सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी से जो है आप अपने कॉन्सेप्ट बिल्ड नहीं कर सकते। उसके लिए तो तुम्हें कोई सपोर्टिंग बुक चाहिए ही चाहिए। तो सीक्वेंस कुछ ऐसा रखना कि सबसे पहले तो जो भी टॉपिक है उसका लेक्चर सुनो, और लेक्चर ज़रूर सुनो। रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं तो कभी कभी जो है वो काफ़ी सारे लेक्चर्स तुम्हारे पास जमा हो जाएंगे, फिर तुम्हें डर लगने लगेगा कि 10 लेक्चर हो गए फिज़िक्स के, 10 लेक्चर केमिस्ट्री के भी हैं और 10 लेक्चर जो है वो मैथ के भी हैं, तो 30 लेक्चर हो गए, अब मैं कैसे पढ़ूंगा, ये तो बहुत हो गया। तो ऐसा ना करना, जिस दिन जितने लेक्चर्स पढ़ते हैं उस दिन का काम उसी दिन ख़त्म कर देना। लेक्चर्स तुम्हें सुनने हैं, उन्हें कन्वर्ट करना है नोट्स में। ये आप ये भी सीखिए, 11वीं में अब आ गए हो तो अब ये जो मसले मसाइल चल रहे हैं कोरोना शरोना वाले, उसके बेसिस पर तुमको ऑनलाइन पढ़ने का भी ट्रेनिंग होनी चाहिए। अब ऑनलाइन की ट्रेनिंग क्या है? ऑनलाइन की ट्रेनिंग ये है कि जब आप लेक्चर सुन रहे हैं तो उनको कन्वर्ट करना होता है नोट्स में। तो आप लेक्चर अच्छे से सुनकर उन्हें नोट्स में कन्वर्ट करिए अपनी लैंग्वेज में, या जो टीचर बोल रहे हैं उन पॉइंट को ख़ास तौर पर लिख लीजिए और उसे फिर नोट्स को रिवाइज करिए। ऐसा भी मत करिए कि हाँ हमने लेक्चर सुन लिया, किसी भी पोजीशन में लेट कर सुन लिया, बैठ कर सुन लिया, चलते हुए सुन लिया, जॉगिंग करते करते जो है हमारा मूड हुआ तो गाना चलाने की बजाय हमने जो है वो लेक्चर चला दिया। ये ऐसा नहीं है, ये मूवीज़ की जैसी चीज़ें नहीं हैं, ये चीज़ें अलग हैं। तो इसमें तो आपको जैसे क्लास में बैठकर आप पढ़ा करते बिल्कुल वैसे ही आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। आप पेन लीजिए, कॉपी लीजिए, कन्वर्ट करिए लेक्चर्स को और उन्हें नोट्स की शक्ल दीजिए। ये वीडियो लेक्चर्स डिलीवर हो रहे हैं, पहले हमारे सामने स्टूडेंट हुआ करते थे तो स्टूडेंट को देखकर ये अंदाज़ हो जाता था कि हाँ इनको बातें समझ में आ रही हैं, इनको बातें समझ में नहीं आ रही हैं। तो जब हम लोग वीडियो लेक्चर्स डिलीवर कर रहे हैं तो इसमें हम लोग इस माइंड सेट से पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि बिल्कुल बॉटम ऑफ द पिरामिड जो बंदा बैठा हुआ है, मतलब बिल्कुल धरती के अंदर जो दफन है, उस बच्चे को भी बात समझ में आ जाए। तो हम स्लो स्पीड से चलेंगे, बहुत बुलेट ट्रेन की स्पीड से नहीं दौड़ेंगे, आराम से चलेंगे जिससे तुम्हारे बातें समझ में आती रहें। हम सबसे पहली चीज़ जो शुरू कर रहे हैं 11वीं में, वो शुरू कर रहे हैं FOM। तो FOM ये क्या है? ये क्या कोनिक सेक्शन का पार्ट है, ये कैलकुलस का पार्ट है, ये बेसिकली सबका पार्ट है। ये ट्रिग्नोमेट्री का भी हिस्सा है, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भी हिस्सा है, ये अलजेब्रा का भी हिस्सा है, ये ITF का भी हिस्सा है, ये वेक्टर का भी हिस्सा है, ये सबका हिस्सा है। ये है क्या FOM? FOM का मतलब है फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स। तो सबसे पहले फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स पे बात करेंगे, वो भी 11वीं क्लास के स्टूडेंट के एतबार से। इससे पहले भी हमने FOM पे लेक्चर्स डिलीवर करे हैं, लेकिन 11वीं क्लास के स्टूडेंट के लेवल से जब बातें करेंगे तो हम बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाएंगे।
FOM में सबसे पहले जो सिंबल्स यूज होते हैं मैथमेटिक्स की दुनिया में, जो सब तरफ मिलते जाते हैं, क्वेश्चंस में वो छोटा सा सिंबल बना देगा और फिर अगर तुम्हारे दिमाग में उसका सॉफ्टवेयर नहीं है तो तुम उसे डिकोड नहीं कर पाओगे। तो वो जो भी सिंबल्स यूज होते हैं उन सिंबल्स का क्या मतलब होता है पहले आप वो समझिए। जब वो समझ में आ जाएगा उसके बाद फिर हम लेटर्स की तरफ बढ़ेंगे। जब वो लेटर्स का मतलब समझ में आ जाएगा तो मैं लेटर्स और सिंबल दोनों को जोड़ के फिर शो करूंगा कि अब इनका क्या मतलब है। तो सबसे पहले तो हम सिंबल से दोस्ती करवाएंगे। जो कॉमनली यूज मैथमेटिक्स की दुनिया में सिंबल्स मिलते हैं वो ये सिंबल्स हैं, है ना, हमने बना रखे हैं। ये सिंबल्स क्या क्या हैं? जैसे ये सिंबल है, इसे हम लोग कहते हैं साइन ऑफ इक्वालिटी। हर सिंबल का कुछ ना कुछ मतलब है। ये सिंबल जहां भी आ गया, जो सबसे पहला वाला सिंबल था, ये सिंबल जहां भी आ गया इसका मतलब है इक्वेशन हो गई। अब वो इक्वेशन डिग्री के बेस पे अगर अलजेब्रा की दुनिया में बातें करते हैं तो या तो लीनियर होगी, क्वाड्रेटिक होगी, क्यूबिक होगी, बाई क्वाड्रेटिक होगी, कुछ भी होगी, लेकिन हाँ इक्वेशन हो गई। और ट्रिग्नोमेट्री की दुनिया में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अगर दिखाई दे रहे हैं तो फिर वो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हो जाएगी। लेकिन ये बात पक्की है कि अगर ये भाई साहब प्रकट हुए हैं तो फिर समझ जाओ कि इक्वेशन हो गई है। इक्वेशन का मतलब ये है कि LHS जो है वो RHS के बराबर होता है। ये कुछ ऐसा खेल है। ये तो बहुत अरसे से तुमने पढ़ा भी है, 8th में भी पढ़ा है, 9th में भी पढ़ा है, 10th में भी पढ़ा है कि x एक तरफ रखा हुआ है, दूसरी तरफ वैल्यू है तो ये इसके बराबर है। या फिर सिचुएशन बहुत आसान लेवल से कर रहे हैं। अगर सिचुएशन ऐसी पड़ी हुई है x + 2 विल बी इक्वल टू लेट्स से 13, तो अब मैं x की एक ऐसी वैल्यू बताना चाहता हूं जिससे 13 आ जाए। बेसिकली सोचने का अंदाज तो यही है। तो इसको कैलकुलेशंस के लिए हम लोग क्वांटिटी को ट्रांसपोज कर सकते हैं। ये जो क्वांटिटी यहाँ से वहाँ जाएंगी उन्हें ट्रांसपोज कहते हैं। इसका मतलब है x की वैल्यू जो है वो 13 - 2 होगी। दिस विल बी इक्वल टू 11। ये आ गया, इसे हम आंसर कह देंगे। मतलब आंसर को भी समझना है। आंसर क्या समझा कि LHS साइड जो है वो x + 2 है। अगर इसमें मैं 11 भरता हूँ तो 11 + 2 जो है वो 13 हो गया। मतलब x की एक ऐसी वैल्यू हम सजेस्ट कर दे रहे हैं जिसको पुट करने से LHS RHS बराबर हो जाते हैं। ये है अपना पहला सिंबल। चलिए दूसरे सिंबल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। जो दूसरा सिंबल है इसे कहते हैं नॉट इक्वल। इसका मतलब ये है, अगर मैं तुमसे कहता हूं मैंने ऐसा लिख रखा है a = b, तो ये कह रहा है a और b बराबर है। अगर मैंने ऐसा लिख रखा है a ≠ b, या मैंने ऐसा लिख रखा है x = 5, x ≠ -10, तो ये सब चीजें हमें समझ में आनी चाहिए, पढ़ने में आनी चाहिए और उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी चाहिए। x ≠ -10 इसका मतलब है x की वैल्यू -10 नहीं है, बाकी कुछ होगी। जो भी क्वेश्चन के लिहाज से कंडीशंस होंगे उसके लिहाज से मैं आंसर कोड कर दूंगा। x की वैल्यू अगर ऐसे सिंबल बीच में लगा हुआ है तो मैं ये पढ़ सकता हूं कि x ≠ -10। देखिए जरा, एक सिंबल तो ये बनाया है और 4 सिंबल ये बना रहा हूं। 1 2 3 4। ये जो सिंबल है ये बेसिकली है साइन ऑफ इक्वालिटी, और ये जो 4 भैया बैठे हुए हैं ये है साइन ऑफ इनइक्वालिटी। एक तो है इक्वेशन और एक है इनइक्वेशन। इक्वेशन का मतलब है LHS RHS बराबर, और इन इक्वेशन की सिचुएशंस में ये जो 4 सिंबल्स हैं तो तुम समझ जाना कि इन इक्वेशन की दुनिया शुरू हो गई। और इन इक्वेशन की दुनिया में रूल्स अलग हैं। जो रूल्स होंगे वो डिस्कस करेंगे हम लोग। इन इक्वेशन नाम से अपना पूरा चैप्टर है और बहुत सारी बातें उसमें हम लोग करेंगे, लीनियर के ऊपर, क्वाड्रेटिक के ऊपर और फिर मॉडुलस के ऊपर, और जब ट्रिग्नोमेट्रिक सिचुएशन होगी तब फिर कैसे सॉल्व करेंगे इनइक्वालिटीज। तो अभी तो बस दोस्ती करवा रहे हैं कि ये सिंबल क्या क्या है। तो ये जो है ये है ग्रेटर देन, ये है लेस देन, ये जो सिचुएशन है ये है ग्रेटर देन और इक्वल टू। खास तौर पे कलर से लिखा हुआ है, कोई रीजन है, आप याद रखना। और लगा हुआ है मैथमेटिक्स की दुनिया में, और एंड इनका भी मतलब है, इंग्लिश नहीं है, मैथमेटिक्स चल रही है
तो याद रखना ये जो लिखा हुआ है वो है ग्रेटर देन और इक्वल टू, और ये लिखा हुआ है लेस देन और इक्वल टू। ये तो साहब ये सिंबल हो गए, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये सिंबल अगर आता है तो साइन ऑफ इक्वालिटी है, ये 4 सिंबल आती हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी है। इस वाले सिंबल को ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, और है बीच में, ये जरूर याद रखना। ये जो सिंबल बना हुआ है ये सिंबल का मतलब है बिलोंग्स टू या फिर इक्वल्स टू, ओके। यही सेम सिंबल है, ऐसा कट कर दिया तो फिर समझ जाओ डज नॉट बिलोंग्स टू। इसका ये मतलब है। जो सबसे नीचे बैठा हुआ है इसका मतलब होता है इंप्लाइज, ओके। अगर ऐसा एरो बनाकर हम लिख रहे हो तो फिर समझ जाना ये इंप्लाई करता है। जब क्वेश्चंस हो रहे होंगे तब इसका मतलब भी आपको समझ में आएगा। अगली सिचुएशन है ना, ये इस टाइप का सिचुएशन, ये जो सिचुएशन बनी हुई है इसका मतलब होता है फॉर एवरी। सिंबल्स हैं, बस जहन में भर दो। ये जो ऐसा है ना ई की मिरर इमेज टाइप से बना हुआ है, इसका मतलब होता है देयर एग्जिस्ट। IFF लिखा हुआ है तो IFF वाली जो सिचुएशन है इसका मतलब है इफ एंड ओनली इफ। ये जो ऐसा लिख दिया तो इसका मतलब तो उम्मीद है तुम जानते हो, इसका मतलब है एंड। ये 2 डॉट अगर लगा देते हैं तो 2 डॉट का मतलब है सच दैट। उम्मीद है ये बातें समझ में आ रही हैं। अगला, अब ये सिंबल्स देखना है ना, ये और ये सिंबल्स कैसे कैसे हैं। तो यहां पर ऐसा बनाया, ये बनाया, ये बनाया है। तो ये थोड़ा सा सेट थ्योरी का पोर्शन है। सेट अपना पूरा एक चैप्टर है, अलग से भी डिस्कस करेंगे, लेकिन इंट्रोडक्टरी पोर्शन में अपने दिमाग के अंदर वो सारे सॉफ्टवेयर डेवलप हो जाने दो जो वर्ड्स बोलकर हम तुम्हारे दिमाग में बिठा रहे हैं। ये सिंबल अगर मैं देख रहा हूं, ये सिंबल देख रहा हूं, ये सिंबल देख रहा हूं, तो ये जो सिंबल है इसका मतलब होता है यूनियन, है ना। अब कुछ लोगों के दिमाग में ये भी सवाल आएगा कि ये यूनियन क्या होता है, हमें ये बताओ। सब्र, सुकून से ही पढ़ाई करेंगे, सब चीज़ें एकदम से नहीं बता सकते, ओके। अभी तो ये सीखा है कि ये सिंबल अगर बना हुआ है तो इसका मतलब है यूनियन। अगर कोई मुझसे ये कहता है, ऐसा लिखा है ए, फिर ऐसा सिंबल बना हुआ है, फिर लिखा हुआ है बी, तो इसका मतलब ये है ये जो सिंबल बीच में है वो है यूनियन। ये हम दिमाग में सोचेंगे। और ये लिखा हुआ है ए यूनियन बी। अब यूनियन कैसे काम करता है मैथमेटिक्स की दुनिया में वो देख लेंगे जब एक्सप्लेनेशन होगा। सेट थ्योरी की दुनिया में हम एंटर करेंगे, जब ये सिंबल्स की दुनिया से बाहर निकल जाएंगे तब जो है इसको भी डिस्कस कर लेंगे। अभी तो इतना समझना है कि ये सिंबल बना हुआ है तो इसका मतलब है यूनियन। बिल्कुल वैसे ही अगर ये सिंबल बनकर आ गया तो इसका भी मतलब है, इसका मतलब है इंटरसेक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ऐसे लिख देता हूं मैं ए बी और ये बीच में ऐसा सिंबल बना हुआ है तो इसका मतलब समझ जाओ ये बेसिकली कहना चाह रहे हैं ए इंटरसेक्शन विद बी। ये इंटरसेक्शन है, ठीक है। अच्छा, ये भाई साहब क्या लिखा हुए हैं, ये बेसिकली है, ये जो सिंबल बना हुआ है ये है सबसेट। तो ये पढ़ने का भी तरीका हो सकता है, मैं पढ़ के दिखा देता हूं। ये सिंबल अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब है ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा साहब, नीचे ये एक सिंबल बन गया, ये क्या है फाई। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये है सेट थ्योरी की दुनिया के एतबार से एम्प्टी और नल सेट, ठीक है, ओके। अगले पे चल रहे हैं। अब आए ये वाले सिंबल्स। ये सिंबल्स कैसे हैं, ये जो ब्रैकेट्स दिख रहे हैं इन ब्रैकेट का भी मतलब है मैथमेटिक्स में और एनालिटिकल मतलब भी है उनका।
अगर कोई चीज़ लिखी हुई है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं तुम्हें ऐसे लिख के दे देता हूँ, ऐसा लिखा हुआ है 2,5 और ऐसे लिख देता हूँ 2,5 और ऐसा लिख देता हूं 2,5, तो ये 3 अलग दुनिया है। इन 3 अलग दुनिया के 3 अलग मतलब हैं मैथमेटिकली। दिमाग के अंदर क्या समझना है, किस सिंबल से, वो सिखा रहे हैं अभी तो पहले लेक्चर में। ये जब मैंने देखा ये ऐसी सिचुएशन, इसको हम लोग ओपन सिचुएशन कहते हैं या कहते हैं ओपन इंटरवल। मैं ऐसे लिख ले रहा हूं। और ये जो सिचुएशन बनी हुई है ये है हमारे क्लोज इंटरवल। ठीक है, ये जो सिचुएशन, ये कर्ली ब्रैकेट्स जो बने हुए हैं, ये बेसिकली डिस्क्रीट के लिए यूज होते हैं। ये डिस्क्रीट क्या वाला है इसको भी समझा देंगे, तो मैं परेशान मत होना। अच्छा, ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल को अभी दोबारा से डिस्कस करेंगे। ये जो एक ऐसा आई जैसा है ना, दिख रहा है ना, उल्टा आई टाइप का, ये जो सिंबल है, इस सिंबल का भी नाम है, इसको हम लोग कहते हैं फैक्टोरियल। नाम सुन लेना है बस, है ना। ये जो एक ऐसा सिंबल यहाँ ऐसा बना है, फिर ये ऐसा बना हुआ है, इसका मतलब है ये यूनियन यूनियन लिखते जाना है अपने को। अच्छा, ये ऊपर ये देख लो ना, ये वैल्यू लिखी है, फिर यहाँ लिखी हुई है i = 1, फिर n तक, तो ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। जो भी वैल्यू मैं यहाँ रखता जाऊँगा, ये सिंबल लगाता जाऊँगा। जैसे इसका मतलब ये है A1 यूनियन A2 यूनियन A3 और ऐसे ही चलता जाएगा और पहुँच जाएगा AN तक। अब यूनियन क्या होता है उस पर भी बात कर लेंगे। ये जो बना हुआ है ये है समेशन। कैसे काम करेगा वी विल डिस्कस। ये जो सिंबल बना हुआ है जो तुम्हें दिख रहा है पाई जैसा, लेकिन ये पाई जैसा सिंबल दिख जरूर रहा है, लेकिन ये पाई नहीं है। ये सिंबल जो है वो प्रोडक्ट है। ओके, और ये जो सिंबल्स हैं ये विद लिमिट्स और विदाउट लिमिट्स भी आते हैं। विद लिमिट्स विदाउट लिमिट का क्या मतलब है, जैसे ये सिंबल मैं बना देता हूँ जो समीशन वाला है, और यहाँ पर अगर मैं लिख देता हूँ लेट्स से i = 1 और यहाँ मैंने लिख दिया है 5, तो ये जो नीचे लिखा हुआ है इसे हम कहते हैं लोअर लिमिट, और जो ऊपर लिखा हुआ है इसे हम कहते हैं अपर लिमिट। ये भी हम देखेंगे, ये सारे सिंबल्स दोबारा से वापस आ जाएंगे, लेकिन अभी तुम्हारे दिमाग में यह है कि ये सिग्मा वाला सिंबल है ना, स्टेट में भी यूज़ किया है तुमने। और ये जो है इसका मतलब है समेशन, ये एक सिंबल है, इसका मतलब है प्रोडक्ट। ये जो सिंबल बना हुआ है ये है ना, ये सिंबल अभी पीछे देखा था तुमने, ये जो सिंबल है ये बेसिकली यही सिंबल है इंटरसेक्शन वाला। तो इसको अगर मैं लिखता हूँ तो मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ, वी हैव A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3, और ऐसा ही इंटरसेक्शन होते होते दुनिया AN तक पहुँच जाएगी। ओके, तो ये सारे सिंबल्स हैं जो मैथमेटिक्स की दुनिया में हम लोग यूज़ करते हैं। अब इनमें भी जो है अलग अलग मैं उठाता हूँ, धीरे धीरे तुम्हें एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि जैसे ये A यूनियन है, इंटरसेक्शन है, तो इनके मतलब क्या हो सकते हैं। लेकिन अभी के लिए तो आप इसे नोट कर लो कॉपी पे। मैं सामने से हट जा रहा हूँ आपके। ठीक है, ये तो हटाओ, मिटा दूँ। ओके, उम्मीद करते हैं अब तुम्हें सिंबल समझ में आ गए हैं। सिंबल समझने के बाद जो सिंबल्स अभी दिखाए हैं उनका यूज़ होगा क्वेश्चंस के दौरान, ये रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। सिंबल्स के बाद अब हम लोग बात करते हैं लेटर्स पर। मैथमेटिक्स में लेटर भी यूज़ होते हैं। जैसे मैथमेटिक्स में जो लेटर्स यूज़ होते हैं उनमें N है, W है, Z है, Z+ है, Z- है, Q है, Q' है, Q+ है, R है,
R माइनस है, C है, तो ये इस टाइप के हैं ना जो लेटर्स यूज होते हैं। इन लेटर्स का क्या मतलब है? इन लेटर्स का मतलब समझने की कोशिश कर रहे हैं। N जो है ये है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, W सेट ऑफ होल नंबर्स, Z सेट ऑफ इंटीजर्स, Z प्लस इस टाइप का लिखा हुआ है। तो Z प्लस अगर लिख देता हूं तो ये बताना चाहता है, क्या बताना चाहता है? जो ऐसा सुपर स्क्रिप्ट में छोटा सा प्लस अगर लिखा हुआ है, ये बताना चाहता है कि ये पॉजिटिव क्वांटिटीज हैं, वो भी Z लिखा है तो इंटीजर्स है। इसका मतलब है ये लिखा हुआ है सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। Z माइनस अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब है सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। Q लिखा हुआ है तो इसका मतलब है सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। Q डैश का मतलब है सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। Q प्लस लिखा है तो ये भी बताना चाहता है कि ये लिखा है सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर्स। R का मतलब है सेट ऑफ रियल नंबर्स। R माइनस लिखा हुआ है तो इसका मतलब है सेट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर्स। C रह गए हैं, उनको भी लिख ले रहे हैं। C का मतलब है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, ये अपने सारे लेटर्स यूज होते हैं। एक दो और हैं, उनका भी जिक्र कर देता हूं। जैसे अगर ऐसा लिख दिया तो ये R लिखा हुआ है ना, और ये R नॉट लिखा हुआ है। बेसिकली इसका मतलब क्या है? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट जीरो। जीरो को छोड़ दीजिए, बाकी सब ले लीजिए, इसका ये मतलब है। ये अपने सारे लेटर्स हैं, ये यूज होते हैं, दिखते हैं, आंसर में भी हम लोग कोट करते हैं, ABCD ऑप्शंस में दिखने को मिल जाते हैं। तो ये दुनिया है, ये इसे नोट कर लो, ये लेटर्स हैं। N इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर, W इज सेट ऑफ होल नंबर, Z इज सेट ऑफ इंटीजर्स, Z प्लस इज सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, Z माइनस अगर लिखा हुआ है तो सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, और अगर मैं Z नॉट बोलूंगा तो सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स एक्सेप्ट जीरो, उसे छोड़ दो जीरो को, बाकी सारे ले लो। एंड देन वी हैव R इज सेट ऑफ रियल नंबर, R प्लस सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, R माइनस सेट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर्स, R नॉट अगर कह देता हूं तो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट जीरो, एंड इन द लास्ट वी हैव C मीन्स सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कॉपी कर लो। ये आ गए हमारे सिंबल्स और ये हमारे लेटर्स, लिख लो यार। ओके, आगे बढ़ाते हैं कहानी। इसी कहानी को और इन डेप्थ लेके जाते हैं। और इन डेप्थ ले जाने का क्या मतलब है वो देखते जाओ आप। मैथमेटिक्स की दुनिया में पॉजिटिव नेगेटिव का बड़ा इंपॉर्टेंस है। पॉजिटिव नेगेटिव का इंपॉर्टेंस है तो इसका मतलब ये है, तुम्हें ये खेल बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए कि अगर मैं ये लाइन कंसीडर कर रहा हूं तो ये है माइनस इन्फिनिटी, ये है इन्फिनिटी। बिल्कुल वैसे ही जो है, मैं अगर ऐसी सिचुएशन बना लेता हूं, दिस सिचुएशन इज जीरो। अब इस वाली ये रियल लाइन है, इस वाली सिचुएशन में अगर मैं लेफ्ट साइड दौड़ के जाऊं, अगर मैं राइट साइड दौड़ के जाऊं, मतलब मैं ऐसे इधर से देखेंगे, ये लेफ्ट साइड भाग रहा हूं, ये राइट साइड भाग रहा हूं। तो अगर मैं राइट की तरफ भाग रहा हूं तो इसका मतलब है वैल्यूज आर इंक्रीजिंग। अगर मैं लेफ्ट की तरफ भाग रहा हूं तो वैल्यूज आर डिक्रीजिंग। ऐसा कैसे? ऐसा ऐसे है, ये तो जानते हो नंबर लाइन पे ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये -1 है, -2 है, -3 है, एंड सो ऑन।
तो तुम ये तो जानते हो कि इफ आई एम मूविंग टुवर्ड्स राइट साइड इट मींस आई एम इंक्रीजिंग वैल्यूज. जस्ट हैव अ लुक, वी हैव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. व्हाट इज हैपनिंग? वी आर बेसिकली इंक्रीजिंग वैल्यूज. 1 आया, 2 आया, फिर 3 आया, वैल्यूज बढ़ रही है. और अगर मैं इस तरफ भागता हूं, इस तरफ भागने का मतलब है मैं अगर लेफ्ट की तरफ जा रहा हूं, तो लेफ्ट की तरफ जाने का मतलब ये है -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन. और कहां तक भाग के जाऊंगा? माइनस के इंफिनिटी तक. और यहां कहां तक भाग के जाऊंगा? अगर मैं राइट साइड से भागा तो मैं इंफिनिटी तक भाग के जाऊंगा. क्या मैं इंफिनिटी पे पहुंच जाऊंगा? नहीं. क्या मैं माइनस इंफिनिटी पे पहुंच जाऊंगा? नहीं. इंफिनिटी क्या है? तो क्या वो नंबर है? नो. इंफिनिटी क्या रियल नंबर है? नो. इंफिनिटी इज जस्ट ए नोशन, सिर्फ एक सोच है. वो कुछ ऐसी सोच है कि अगर हमारे और आपके बीच में फाइट हो जाती है, मैं आपसे कहता हूं कि 10 लाख जो है वो सबसे बड़ी क्वांटिटी है, तो आपकी तरफ से कोई स्टूडेंट कमेंट कर देगा कि 20 लाख उससे बड़ी है. कोई दूसरा खड़ा हो जाएगा, वो कहेगा अरे क्या बातें कर रहे हो 20 की, लाख वाख छोड़ो, हम तो करोड़ बोल रहे हैं, 50 करोड़ जो है वो और बड़ी है. एक और खड़ा हो जाएगा, वो कहेगा कि 100 करोड़ और बड़ी है. तो ये ऑन गोइंग प्रोसेस है, ये चलता जाएगा. मेरे 7 जन्म हो जाएंगे, लेकिन फिर भी ये फाइट चलती रहेगी स्टूडेंट और मेरे बीच में कि ये बड़ा है या ये बड़ा है. तो बिल्कुल वैसे ही जो है एक बहुत बड़ी क्वांटिटी, एक बहुत बड़ा नंबर, सिर्फ ऐसा है ये रिप्रेजेंटेशन है. क्या नहीं मालूम. तो एक बहुत बड़ी क्वांटिटी इंफिनिटी, एक बहुत छोटी क्वांटिटी माइनस इंफिनिटी. बट अल्टीमेटली व्हाट इज हैपनिंग, अगर मैं इधर भाग रहा हूं, इधर भाग रहा हूं, इधर भाग रहा हूं, इसका मतलब यह है मैं अगर राइट तरफ भाग रहा हूं तो वैल्यूज आर इंक्रीजिंग, और अगर मैं लेफ्ट तरफ भाग रहा हूं तो वैल्यूज आर डिक्रीजिंग. इसका मतलब यह भी है कि नेगेटिव की जो क्वांटिटी बड़ी होती है वो छोटी होती है. इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, 0 से मैं जितना ज्यादा दूर होऊंगा वो क्वांटिटी, इधर साइड वाला दूर होऊंगा वो क्वांटिटी उतनी बड़ी होगी, और 0 से मैं जितना इधर पीछे हटता हूं लेफ्ट की तरफ, वो क्वांटिटी उतनी छोटी होती जाती है. ये खेल समझ में आ गया. राइट साइड की तरफ मतलब पॉजिटिव क्वांटिटीज, लेफ्ट साइड की तरफ मतलब नेगेटिव क्वांटिटीज. तो मैथमेटिक्स की दुनिया में मैं क्वांटिटीज को ऐसे लिख सकता हूं, अगर मैंने लिखा x0, या फिर मैंने अगर ऐसा बता दिया x0. तो अभी अभी जो सिंबल्स यूज किए थे, अब मैं उसका इंट्रोडक्शन कर रहा हूं. इंट्रोडक्शन यहां पर हुआ, यहां पर हुआ. जैसे ये भाई साहब यहां मौजूद हुए तो मुझे ये समझना चाहिए ये क्या है. जिस तरफ ये मुंह फाड़ कर खड़ा हुआ है ये है बड़ा. LHS साइड बड़ी है RHS से. LHS साइड में मौजूद है x और RHS साइड में मौजूद है 0. तो x जो है वो 0 से बड़ा है. 0 से बड़ी क्वांटिटी कैसी होगी? तो 0 से अगर मैं एक कदम भी इधर बढ़ाऊंगा तो मैं बेसिकली पॉजिटिव जोन में आ गया, और अगर मैं एक कदम लेफ्ट को बढ़ा देता हूं तो मैं नेगेटिव जोन में चला गया. तो x ग्रेटर देन 0 मींस पॉजिटिव क्वांटिटी, x लेस देन 0 मींस नेगेटिव क्वांटिटी. तो ये ऊपर नीचे दोनों कनेक्ट करना. कोई पॉजिटिव क्वांटिटी है तो x ग्रेटर देन 0, कोई x ग्रेटर देन 0 है तो इट्स पॉजिटिव क्वांटिटी, कोई नेगेटिव क्वांटिटी है तो उसका मतलब है x 0 से छोटा है, या फिर x अगर 0 से छोटा है तो वो नेगेटिव क्वांटिटी है. ठीक है, इतना रखते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी अगर जिंदगी रही. खुदा हाफिज़.